राधे राधे। ये 3 नंबर पाठ है। तीसरा नंबर समुद्र बंधन कथा का। तिरण्य सम्यम विष्णुपाद भक्त प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के कमल चरण में सर्वदा दस कोटि कोटि प्रणाम। तो मोहिनी भगवान ने अपने माया जाल से, अपने रूप सुंदरता से सब राक्षसों को अपना अधीन कर लिया और सब राक्षस उल्टा तरफ बैठ गए पीट करके, और देवता लोग उल्टा तरफ बैठ गए। और सबसे पहले मोहिनी भगवान राक्षसों की तरफ कलश लेके गया। तो राक्षसों को लगा हम लोगों को पिलाएगा पहले, देवताओं को बाद में, क्योंकि हम लोगों से ज़्यादा प्रेम करता है। इसमें एक सीख भी मिलता है। आपका भाग्य में अगर बहुत ऐश्वर्य लिखा है, सुख लिखा है, संपत्ति लिखा है, हाँ, परम आनंद मिल लिखा है, शक्ति लिखा है, और अगर आपने गलती से सुंदरता के चक्कर में पड़ गए तो ये सब आपका छीन जाएगा। जिसे मान लो आज राक्षस लोग अमृत पी के अमर बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सुंदरता के चक्कर में अमृत गवा दिया। अमृत से कीमती कुछ है, हैं? तो वैसे ही हम भी गलती करते हैं। हमारा जीवन में बहुत कुछ हम कर सकते हैं, बस एक सुंदर लड़की औरत के चक्कर में हम सब कुछ तबाह कर देते हैं। तो इसी सुंदरता के चक्कर में सब राक्षस मोहिनी के अधीन हो गए, और जो भगवान मोहिनी थे वो उस देवताओं को सबको अमृत पिला रहे थे। और इतना बड़ा लाइन था देवताओं का कि वहाँ बैठा राक्षसों में एक राहु था। राहु नाम का राक्षस था, राहु केतु जिसको बोलते हैं। उसने सोचा भाई ये इतना बड़ा देवताओं का लाइन है, कहीं उधर ही ना पूरा अमृत खत्म हो जाए। ये लोग तो सब खाली उसकी सुंदरता देख के ही, और भगवान अमृत तो इधर पिला रहे हैं देवताओं को, लेकिन उसका भगवान का जो चेहरा है, जो आंखें है, वो राक्षसों पर टिका हुआ है। वो कलश भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो राक्षस को अपना अधीन करके रखना चाह रहा था। लेकिन राहु केतु ने सोचा भैया हम तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो भी आके बैठ गया देवताओं की टीम में। किसके पास? सूर्य चंद्र के बीच में। अब सूर्य चंद्र ने बोला भाई ये कौन सा देवता है, ये तो हमारा साथ रहने वाला है नहीं। लेकिन अमृत वो ले चुका था, लेकिन मुख पे देवी चुके थे। जैसे देवता वो सूर्य चंद्र ने देखा, बोला रुको मोहिनी भगवान, भगवान प्रभु रुक जाओ। बोला क्यों? बोला ये देवता नहीं है, ये कोई राक्षस है। अरे भगवान ने देखा, भगवान को बड़ा क्रोध आया। बोला मैं छलिया हूँ, हाँ, ये मेरे साथ भी छल कर रहा है, चोर के साथ चोरी, रुक दिखाता हूँ। भगवान ने पल भर में सुदर्शन निकाला, जो अमृत पीने के लिए राहु ने मुख पे डाला था वो अंदर जाने ही नहीं दिया। वो गले के ऊपर ही थे, तब तक सुदर्शन चक्र जाके सर धर अलग कर चुके हैं। लेकिन वो मरा नहीं, क्यों? क्योंकि अमृत पी चुका था, गल कंठ में जा चुके थे। तो उसी दिन राहु ने बोला सूर्य चंद्र तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जुग जुग जब तक रहेगा तुम्हें मैं दंड दूंगा। उसीलिए आज भी हमारा कभी सूर्य ग्रहण कभी चंद्र ग्रहण लगता है ना। तो उसके बाद वो तो दो टुकड़ा होके घूमते घूमते रहे। फिर भगवान मोहिनी अपना अंतर्ध्यान हो गया। सब राक्षसों ने माया जाल से फट बाहर निकले कि ये तो माया जाल था, ये तो हरि था, ये तो छल करने आया था, हाँ, ये कोई सुंदर स्त्री नहीं था, ये किसी का पत्नी नहीं बनने वाला है, ये तो हमारा सिर्फ अमृत चुराने आया था। अमृत का कलश देखा महाराज, जीरो, कुछ नहीं है, चाटने के लिए भी नहीं है कुछ। वो राक्षस को बड़ा क्रोध आया। 64 कोट राक्षस हथियार लेके देवताओं पे टूट पड़ा। आप देवता लोग भी अमृत पी चुके थे, उसको कौन मारे? सब देवताओं में और राक्षसों में संग्राम हो गए, महासंग्राम, युद्ध चले। और उस युद्ध में देवता लोग विजय हुआ, क्यों? अमृत पी चुके थे, मर नहीं रहे थे, राक्षस लोग पराजित हो गए। तो ऐसे करके भगवान ने 3 अवतार लिए थे समुद्र बंधन में। कौन सा? कच्छप भगवान का अवतार, धनवंतरी का अवतार जो अमृत लेके आए, और मोहिनी भगवान का अवतार। और ऐसे करके अवतार लेके उन्होंने सभी देवताओं को जो है कृपा करके उद्धार करके अपना अपना जो वैकुंठ थे, जो स्वर्ग लोक थे, जिसका जो लोक था, सब संपत्ति छीन के राक्षसों से भगवान ने देवताओं को दिया। ये समुद्र बंधन का कथा था। इसकी आगे एक छोटा सा कथा सुना रहा हूँ, बहुत छोटा सा कथा है। एक बार की बात है, कृष्ण भगवान का एक लीला। जमुना मैया में एक बार माता जसोदा ने बाल गोपाल कृष्ण को लेके आया दामोदर महीना के, कार्तिक महीना के टाइम पे। क्यों? क्योंकि उस टाइम जमुना में दीप समझते हैं, प्रदीप बत्ती जो जलाते हैं ना, दीप बत्ती, तो प्रदीप जलाने के लिए जमुना में लेके आए। जब जमुना मैया में के पास लेके आए
तो कृष्ण को पहले कहा, सुन बदमाश से करिए मत, तो ऐसे बड़ा डरा है, हैं? बोलो बैठने तो तू खड़ा हो जाए, खड़ा होने बोलो तो बैठ जाए, जो बोलो वो करे ना, उल्टा करे उसका। तो तू यहाँ बैठा रहना चुपचाप, मैं दिया भसा के आता हूँ। बोला हाँ मैया, मैं तो आपका अच्छा लाला हूँ ना, आपका बेटा हूँ ना, अच्छा वाला, मैं नहीं करूँगा कुछ, मैं ही बैठा रहूँगा। बोला हाँ तो कितना अच्छा पता है, किसी तरह से हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, थोड़ी देर बैठ जाइयो, मैं दीप भसा के आ रहा हूँ। ओ महाराज, यशोदा मैया गए दिया भसाने के लिए जमुना में, सब गोपी लोग भसा रहे थे। कार्तिक महीना में दिया आज भी भसाते हैं जल में। इधर कृष्ण भगवान ने क्या किया, ओ वहां जहां बैठा के रखा था वहां से उठ के चला गया, जमुना में कूद गए। जमुना के किनारे में कूद के बैठ के वो एक एक करके प्रदीप को उठा उठा के, जो लोग दिया भसा रहे थे, प्रदीप भसा रहे थे, वो उसको उठा रहा था। जहां तक हाथ जा रहा था महाराज उसको उठा उठा के रख रहे थे। अब तो गोपी लोगों ने सबने दिया भसाया, जसोदा ने भसाया। तो किसी गोपी ने बोला कि हे जसोदा मैया, आपका लाला कहाँ है, लाला को लाए नहीं। बोला हाँ लाए हूँ, वहां बैठा है। बोला वहां कहाँ, वहां तो कोई नहीं दिख रहा है। फिर जसोदा मैया ने मुंडे घुमा के देखा, वो लाला तो है ही नहीं। बोला इतनी सी बच्चा कहाँ चला गया। फिर छोटी सी बच्चा, वो कृष्ण थे उस समय। फिर जसोदा मैया ने ढूंढने लगा, ए लाला, हे कृष्ण कहाँ गया। ओ भगवान, कृष्ण बोला मैया मैं यहाँ हूँ, मैया मैं यहाँ हूँ। छोटी सी बच्चा बोला कहाँ, आवाज तो आ रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, छोटे से बच्चा भीड़ भड़का है। बोला मैं जमुना के पास बैठा हूँ। बोला तू इतना पास गया कहीं को, तुझे मना किया ना यहाँ पे बैठने के लिए, एक बात नहीं सुनता है तो मुसीबत है मुसीबत। सच में भगवान बहुत नटखट, बहुत बदमाश करते थे, जसोदा मैया को बहुत तंग करता था। जिसने भी भगवान से संपर्क जरा, सबको भगवान ने तंग किया, लेकिन आनंद देने के लिए। फिर वो जसोदा मैया आके देख रहा है क्या कर रहा है। बोला मैया मैं डूबते हुए दिया को, बातियों को उठा रहा हूँ, इसमें एक बहुत बड़ा सीख मिलेगा आप लोगों को। अच्छा, तो डूबते हुए दियाओं को बचा रहा है। बोला हाँ। तो जसोदा मैया को लगा ये छोटा सा बच्चा, ये क्या जानता है। इसको कृष्ण भगवान को गोद में उठाया, कंधे पे बढ़ाया। बोला देख लाला देख, बराबर से देख, यहाँ लाखों लाखों दीप प्रदीप जमुना में बहते हुए आ रहा है, तो किस किस को डूबते हुए बचाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर बात बोला कि मैया मैं सब दियाओं को डूबते हुए बचाने के लिए ठेका नहीं लिया, मैं सबका ठेका नहीं लिया हूं। मैं सिर्फ उससे डूबने नहीं दूंगा, उसे मरने नहीं दूंगा, उसे बुझने नहीं दूंगा जो मेरे पास होके मेरे करीब होके जाएगा। वचन देता हूँ मैया, जो मेरे पास मेरे करीब होके जाएगा उसे मैं कभी डूबने नहीं दूंगा, उसे मैं कभी बुझने नहीं दूंगा। पर जो मुझसे दूर होके चलेगा उसका मैं क्या कर सकता हूँ। इस कहानी से क्या सीख मिला। इस कहानी से मिलता है कि जो भगवान के शरण में रहता है, जैसे अभी कथा में आप लोगों ने सुना, जो भगवान के शरण में देवता लोग थे वो लोग सब कुछ पाया, और जो लोग भगवान के विरुद्ध थे उससे कुछ नहीं मिला। मेहनत दोनों ने किया, देवताओं ने भी राक्षसों ने भी। तो इसलिए कहता हूँ भगवान के हरि के शरण में रहो। तुम्हें क्या चाहिए, सब कुछ पैसे से मिलता है, और जो धन का देवी है वो लक्ष्मी भगवान के हरि के चरणों में रहता है। हरि को खुश तो करो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। इसी कथा में एक छोटी सी कथा और जोड़ता हूँ आपको समझाने के लिए। हम कुछ लोग भक्ति तो करते हैं, पर हमको भगवान से मांगना क्या चाहिए, क्या मांगने से हमारा कल्याण होगा, इस बात का हमको जानकारी नहीं है, पता नहीं है। हम लोग एक छोटा बालक की तरह, बच्चा की तरह है। हाँ कैसे बोलो तो, इस बच्चा को पता ही नहीं किससे खेलना चाहिए किससे नहीं। हो तो उसको आग भी दोगे ना, वो आग से भी खेलने लगेगा, सांप भी दोगे उससे भी खेलने लगेगा। उसको पता ही नहीं कि क्या नुकसानदायक है, क्या लाभदायक है, किससे लाभ होगा किससे नुकसान, उसे कुछ नहीं पता। आज सिर्फ वही बच्चा नहीं है, हम भी बच्चा है। क्यों, भगवान का कहा सत्य युग में प्रकट हुआ भगवान, और हम कहा 2 पल के लिए जन्म लिए हैं, 4 दिन के लिए पता नहीं कुछ, हैं कितना बार ऐसे जन्म ले चुके हैं। तो एक बार की बात है, मान लीजिए आज की जो हमारा सरकार है नरेंद्र मोदी, मान लीजिए वो जेल में जाके पूछ रहे हैं भैया जिलारों को, किसको किस चीज़ के दुख कष्ट पीड़ा है बताओ, तुम लोग जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। अब
मोदी जी ने इतना बड़ा बात कह दिया कि तुम लोगों को जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन जिलाल लोग इतना मूर्ख अज्ञानी है, कोई बोलता है महाराज हमको बीड़ी पीने का आदत था, बीड़ी नहीं मिल रहा है। ले, मोदी ने बोला ले भाई पुलिस वालों इसको बीड़ी दे दो, दिया फेंक के बंडल बंडल, ले पी। किसी को बोला भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोला महाराज हम बहुत सुंदर से पहले अभी आए जेल में तो देखो कितना काला हो गया। बोला क्यों, बोला तेल साबुन अच्छा से नहीं मिल रहा है भैया, इसको तेल साबुन दे दे। ले फेंक के दिया बंडल बंडल तेल साबुन, तेल का टिन। भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोला महाराज हमको अच्छा कपड़ा था पहनने को नहीं मिल रहा है, अरे दे इसको अच्छा कपड़ा, दिए एक बंडल कपड़ा फेंक के, 1 दर्जन। किसी को पूछा भाई तुम्हें क्या चाहिए, बोला महाराज मुझे अच्छा भजन खाने को नहीं मिल रहा, मैं बहुत बलवान था अभी देखो कितना कमजोर हो गया हूँ, अरे इसको अच्छा खाना पीना दे। मतलब छोटी छोटी चीज मांगा, जहाँ प्रधानमंत्री आके बोला तुम्हें क्या चाहिए, ये छोटी छोटी चीज मांगा। एक लास्ट वाला को पूछा भाई तुझे क्या चाहिए, उसने बोला महाराज मुझे तो पहले इस जेल से मुक्ति चाहिए और आपके चरणों का सेवा चाहिए। मोदी ने बड़ा खुश हो गया। वो मोदी कौन है, वो भगवान हरि है, भगवान कृष्ण है। वो कह रहा है वो सब कुछ तुम्हें दे सकता है, तुम्हें इस मोह माया के जाल से बचा सकता है। हमारा दुश्मन कौन है, ये पड़ोसी वाला, ये दूसरा देश वाला नहीं। हमारा दुश्मन कौन है, काम क्रोध लोभ हिंसा मोह मत्सल्य, ऐसा हमारा दुश्मन है। आज भी घटना देखेंगे, कोई डॉक्टर जेल में जा रहा है, कोई पुलिस जेल में जा रहा है, कुछ का क्यों, थोड़ी सी गलती के चक्कर में, थोड़ी सी लोभ के चक्कर में, थोड़ी सी काम के चक्कर में, थोड़ी सी क्रोध के चक्कर में करोड़ों करोड़ों जेल में भरा भरा पड़ा है ना, अज्ञानता के चक्कर में। तो ये सब हमारा बड़ा शत्रु है, ये सब हमको इतना नुकसान पहुंचाता है कि हमारी जिंदगी उम्र कैद कर देता है जेल में। तो उसके बाद उसने मोदी ने खुश हुआ, मोदी ने बोला अच्छा तुम लोग, वो भगवान ने बोला तुम लोग क्या चाहते हो, जेल से मुक्ति होकर मेरी सेवा करना चाहते हो, बोला हाँ। वो महाराज उसको निकाला जेल से, और अब जो जेल से निकल गया और प्रधानमंत्री के साथ रहेगा मोदी के साथ, तो लोग मोदी को माला पहनाता तो उसको भी पहनाना पड़ता क्योंकि मोदी के साथ है। उस मोदी जो ड्रेस पहनते वैसा ड्रेस उसको भी पहनाया जाता था। मोदी जो 100 करोड़ का कार में चलता उसको भी वही कार में बैठाया जाता। मतलब आपको पूछना है मुझे यही बात कि इसमें बुद्धिमान कौन हुआ है, जो तेल साबुन मांगा, जो खाना पीना मांगा, जो कपड़ा लत्ता मांगा, जो बीड़ी तम्बाकू दारू मांगा, वो ना जिसने बोला भाई आपका सेवा करना, आपके पास रहना है। बुद्धिमान वही है हरि भक्त। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, थोड़ी थोड़ी सब दुखी सुखी हरि के दास। क्यों, क्योंकि वो मुक्ति के द्वार में चला है। वो पहले तो जेल से छूटना चाहता है। आपको, आप जेल में कैद हो और आपको दुनिया का सुंदरता देखना है, 14 लोग हैं, आप एक ही मृत्यु लोक में फंसे पड़े हो 84 लाख जने में, तो आप जेल के भीतर रह के कैसे क्या देख पाओगे, मुंबई में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, बेंगलोर में, हैदराबाद में और दिल्ली में है। आप जेल के अंदर रह के क्या देख पाओगे, पहले जेल से मुक्त तो हो जाओ। पर हम कौन सा बंधन में बता है, बंधन में बस गए, माँ बाप भाई बहन पत्नी बच्चा दोस्त, है ना, इस सब में रह के भी आप बड़ा बड़ा ऋषि हुए, बड़ा बड़ा महात्मा हुआ। कैसे, उसने तन तो परिवार को दिया, लो तुम्हारा, तुम कह देता हूँ ये तन तुम्हारा, ये सुंदरता शरीर, ये पैसा, ये मेहनत सब संसार को, पर मन जो है वो हरि के चरणों में दिया। जो हरि के चरणों में देते हैं फिर उसका कल्याण होते हैं। और हरि के चरणों में भी आप डायरेक्ट दे नहीं सकते, आपको पहले हरि भक्तों के चरणों में जाना पड़ेगा। इसीलिए तो भजन में गाया है, एक लाइन सुनाता हूँ। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जन्म, साधु संतों के संग, गुरु चरण कमल भज मन। अभाग्य से मिलता किसी को है, अभाग्य से मिलता किसी को है, हरि भक्तों का दर्शन। ये हरि भक्तों का, कृष्ण भक्तों का दर्शन भी बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्या आप लोगों को मीरा, हनुमान जी, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, ये सब का दर्शन मिला नहीं ना। ये लोग भगवान का परम भक्त थे। तो पहले हरि के भक्तों के शरण में जाओ तो हरि मिल जाता है आप लोगों को। जैसे इच्छा माया के दास बनना है तो माया के चक्कर में पड़ना, तो जिंदगी भर जन्म जन्म नाचता रहो। हरि के शरण में आना तो एक ही बार में
स्वाहा। राधे राधे, हरे कृष्ण।